ये कौन है? ये हैं आरोपी चेतन के चाचा। अब पीछे जो आप दुकान देख रहे हैं, यही चेतन काम करता था और ये चेतन के चाचा है। इन्होंने क्या कहा? चेतन एक स्पोर्ट्समैन है, सीधा लड़का है, किसी से भी पूछ लो। चेतन और सिया का कोई चक्कर है, ये तो पूरे परिवार को नहीं पता। मतलब चेतन और सिया के बारे में ना तो चेतन के परिवार को पता है, ना सिया के परिवार को पता है, और ना ही केतन को पता है, केतन के परिवार को। इनफैक्ट सिया जानबूझकर निर्दोष चेतन को फंसा रही है। यह बहुत बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट है। मैं इसलिए कह रहा हूं, किसी के हवाले से ही सही, ये इसलिए क्योंकि एक रिपोर्ट यह भी सामने आई है कि जब पुलिस ने दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की कि हाँ भाई बताओ क्या है सच केतन की मौत का, तो सिया ने, मैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बता रहा हूं, तो सिया फंसा रही है चेतन को कि इसने धक्का दिया या इसके कहने पर, और चेतन फंसा रहा है सिया को कि इसने प्लान किया। मतलब दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, यहां तक पूरी की पूरी स्टोरी सोनम और राजा रघुवंशी की पैरेलल चल रही है। कैसे? वहां भी दोनों परिवार को एक दूसरे के रिश्तों के बारे में पता ही नहीं था। वहां भी कहा जाता था कि राज कुशवाहा जो कि दुकान पे काम करता है वो तो बड़ा ही सीधा लड़का है, किसी से भी पूछ लो। यहां भी वही बातें आ रही हैं। और सबसे बड़ी चीज, जब ये पता चला, ये खुलासा हुआ कि राजा रघुवंशी को सोनम ने मारा, तब सोनम के माता पिता और भाई कैसे सामने आए थे और कहा था अगर सोनम की गलती है तो फांसी दे दो। सेम इसी तरह, इसी तर्ज पर सिया के माता पिता सामने आए और उन्होंने कहा है कि अगर सिया की गलती है तो फौरन फांसी दे दो सिया को। वहां दोनों ही केस में माता पिता ने आइडियल स्टैंड लिया। आइडियल मतलब कोई भी माँ बाप यही कहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ओर से दामाद की जान गई है, और अगर जान ली है बिटिया ने तो यही बयान आएगा। सिया जानबूझकर निर्दोष चेतन को फंसा रही है। चेतन ने चौकी में मुझे बताया कि मुझे फंसाया जा रहा है। अब ये चेतन के चाचा हैं पुलिस चौकी में। इनका कहना है कि मैंने पहली बार सिया को पुलिस चौकी में देखा। चेतन ने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैं इस केस में बेकसूर हूं। यह चेतन के चाचा का बयान है। चेतन ने कहा कि सिया केतन बात कर रहे थे, अचानक हादसा हो गया। यह इन्होंने माना कि चेतन ने कहा कि हाँ वो वहां था लोहागढ़ फोर्ट में। इन्होंने कहा कि केतन और सिया आपस में बात कर रहे थे, अचानक केतन गिर गया। अब इतना ही इनको चेतन ने बताया। पर जितना आसान, जितना सरल, जितना सुलभ ये केस दिख रहा है ना गुरु, ऐसा है नहीं। ये रहा एक ऐसा पॉइंट है जो कि नीर और क्षीर का भेद करना कहते हैं ना, दूध का दूध, पानी का पानी। केतन की हत्या के पहले सिया चेतन एक कैफे में मिले थे, यही मर्डर का प्लान बनाया। सिया बोली शादी से इनकार किया था, लेकिन केतन नहीं माना। केतन की हत्या से पहले 19 को सिया का बर्थडे था, 19 जून को। 18 जून को केतन की हत्या की गई और 17 जून की ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं। ये रही सिया और ये रहा चेतन। और लंबा वीडियो है जो कि आप टॉप सीक्रेट पे एक रिपोर्ट में आप देख चुके हैं बकायदा। मारने का प्लान उसका, केतन हत्याकांड में एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने लगे सिया और चेतन। ये मीडिया रिपोर्ट्स में आ चुका है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। फिलहाल